हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ईसीटी। ईसीटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। ये जो होता है मेंटल पेशेंट के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। ईसीटी क्या होता है कि ये पेनलेस क्या होता है? पेनलेस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक थेरेपी। ठीक है। क्या होता है? पेनलेस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक थेरेपी होता है। इसमें क्या होता है? इन विच आप साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ, वरना मैं लेक्चर क्लास भी ले सकती थी। इन विच क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड करंट जो होता है वो पास किया जाता है। क्या करते हैं? करंट इज पास्ड थ्रू द टेम्पोरल रीजन इन बिटवीन टू हेमीस्फीयर। क्या होता है? टू हेमीस्फीयर्स। ठीक है। हेमीस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड के थ्रू से टेम्पोरल रीजन जो है वहां पे इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, उसके थ्रू से करंट पास करते हैं ब्रेन के हेमीस्फीयर में। ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है टू प्रोड्यूस द ग्रैंड ग्रैंड माल ग्रैंड mal टाइप ऑफ सीजर। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ग्रैंड mal टाइप ऑफ सीजर को प्रोड्यूस करता है। ईसीटी को पहले हम क्या कहते थे? ईसीटी को हम लोग पहले ईएसटी कहते थे। ईसीटी से पहले इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी। ठीक है। इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी, इसको हम लोग कहते थे ईएसटी। नेक्स्ट इसके बारे में हम देखते हैं कि ईसीसी से रिलेटेड डेटा देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है। ईसीटी डाटा, इसमें क्या होता है? वोल्टेज कितना यूज करते हैं, करंट कितना पास करते हैं, करंट इन एम्पियर में कितना होता है। ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट में वोल्टेज कितना यूज करते हैं, वोल्टेज कितना यूज करते हैं। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? टाइम और ड्यूरेशन क्या होता है? कितना होता है? टेम्परेचर, ट्रीटमेंट कितना करते हैं, इसका कितना ट्रीटमेंट देते हैं? ट्रीटमेंट बताओ बताओ। करंट जो होता है एम्पियर में कितना पास करते हैं? 200 से लेकर के 1600 एम्पियर। ठीक है। मिली एम्पियर करंट पास करते हैं। वोल्टेज जो होता है वो 90 से लेकर के 150 वोल्टेज होता है, यूज करते हैं। ठीक है। और एवरेज पूछे तो 110। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? ये हमारा होता है 1.0 से लेकर के 0.1 से लेकर के 1.0। ठीक है। या फिर अगर एवरेज पूछे तो 0.6 सेकेंड। ट्रीटमेंट क्या होते हैं? ट्रीटमेंट कितना देते हैं? इसे ईसीटी का 8 से 12 ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट जो होता है क्रॉनिक सीजोफ्रेनिया है, तो जो अगर क्रॉनिक सीजोफ्रेनिया है पेशेंट, तो उसके लिए हम लोग 20 से 25 ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। एक हफ्ते में जो होता है 3 से ज्यादा बार ईसीटी नहीं देना चाहिए। नो मोर नो मोर देन 3 ईसीटी पर वीक। एक हफ्ते में जो होता है वो तीन से ज्यादा बार ईसीटी नहीं देना चाहिए। सीजर प्रोडक्शन तो कैसा होता है? ग्रैनुलर सीजर प्रोडक्शन होता है, वो तो आप लोग देख ही लिए हो। ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स टाइप्स ऑफ
ECT अकॉर्डिंग टू टेक्निक्स, और फिर मेथड किस मेथड से दे रहे हैं उसके हिसाब से क्या कितने टाइप्स होते हैं। इसमें होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ईसीटी में हम लोग जो होते हैं वो एट्रोपिन सल्फेट यूज करते हैं, एट्रोपिन सल्फेट यूज करते हैं, सल्फेट। और ये क्यों यूज करते हैं, टू रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ सलाइबा, टू रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ सलाइबा। सलाइवा के सिक्रीशन के लिए, सिक्रीशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट्रोपिन सल्फेट को यूज करते हैं। और ये कौन सा रूट में यूज करते हैं, आईएम या सबक्यूटेनियस यूज करते हैं। डोज क्या होता है इसका, 0.6 mg से लेकर के 1.0 mg होता है, ठीक है। इतना हम लोग यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, हाफ हाफ एन आवर, हाफ एन आवर बिफोर बिफोर प्रोसीजर, ठीक है, हाफ एन आवर बिफोर प्रोसीजर, सॉरी प्रोसीजर, ठीक है। हाफ एन आवर, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ईसीटी। ये जो होता है इसमें हम लोग पेशेंट को इसमें हम लोग कोई भी सुन एनेस्थीसिया यूज नहीं करते हैं, नो एनेस्थीसिया यूज, ठीक है, नो एनेस्थीसिया यूज। डायरेक्ट ईसीटी में क्या हो जाता है कि एट्रोपिन सल्फेट देते हैं पेशेंट के सलाइवा सिक्रीशन को रोकने के लिए, और क्या करते हैं, इस आईएम देते हैं 0.6 से लेकर के 1 mg देते हैं, हाफ एन आवर बिफोर देते हैं प्रोसीजर से, और एनेस्थीसिया यूज नहीं करते हैं। सेकेंड होता है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड होता है मॉडिफाइड और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ईसीटी, मॉडिफाइड या इनडायरेक्ट ईसीटी, ये क्या होता है, चलो बताओ, कुछ तो कमेंट करो इसके बारे में कि क्या क्या आपको पता है। इसके में क्या होता है, मस्कुलर रिलैक्सेंट यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज मस्क्यूलर रिलैक्सेंट, रिलैक्सेंट यूज करते हैं, एंड जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, एंड जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूज्ड, इसलिए इसे हम लोग मॉडिफाइड और इनडायरेक्ट ईसीटी भी कहते हैं। और क्या होता है, टाइप अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टाइप्स अकॉर्डिंग टू, क्या प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के हिसाब से टाइप, कितने टाइप्स के होते हैं ईसीटी, बताओ कौन सा होता है। एक होता है यूनिलेटरल, एक होता है बाइलेटरल, ठीक है, बाइलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करते हैं, और बाइलेटरल में भी इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करते हैं। तो यूनिलेटरल में इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट किससे करते हैं, ये जो होता है लेस इफेक्टिव होता है, ये क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव। इससे इसका क्या होता है, साइड इफेक्ट भी लेस साइड इफेक्ट होता है, लेस साइड इफेक्ट, क्या होता है इसका, लेस साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन इलेक्ट्रोड जो होता है डोमिनेंट साइड में टेम्पोरल रीजन प्लेस करते हैं, और सेकेंड जो होता है सेंट्रोपराइटल रीजन में प्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, वन इलेक्ट्रोड प्लेस, मन किस में होता है, टेम्पोरल रीजन में, टेम्पोरल रीजन में। वन क्या होता है, वो होता है सेंट्रोपराइटल,
पैराइटल, सेंट्रोपैराइटल रीजन में, ठीक है। बाइलेटरल में क्या होता है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड जो होता है वो टेम्पोरल रीजन में प्लेस होता है। टू इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन टेम्पोरल रीजन, ठीक है। इसका हम एक फोटो दिखाते हैं आपको कैसे प्लेसमेंट होता है इसका। ये देखो, ये फोटो दिख रही है आप लोगों को। ये इलेक्ट्रोकन्वर्जिंग थेरेपी का ये हो गया बाईपैराइटल, ये हो गया बाईपैराइटल, ठीक है। बाईलेटरल, सॉरी बाईलेटरल, और ये हो गया यूनिलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल में देखो एक सर के ऊपर है सेंट्रो सेंट्रोपैराइटल रीजन में और एक टेम्पोरल रीजन में। इसमें क्या होता है बाईलेटरल में दोनों टेम्पोरल रीजन में प्लेस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेशन इसका क्या करते हैं, किस में यूज करते हैं, किस किस को ईसीटी देते हैं। इंडिकेशन, इंडिकेशन डिप्रेशन में देते हैं, इसमें देते हैं सीवियर डिप्रेशन में। सीवियर डिप्रेशन जो होता है वो सीवियर होता है तब देते हैं। और सीवियर सीवियर फंक्शनल कैटाटोनी, कैटा कैटाटोनिया में देते हैं, कैटाटोनिया, ठीक है। और किस में देते हैं, सीवियर साइकोसिस में देते हैं। किस में देते हैं, सीवियर साइकोसिस में देते हैं, साइकोसिस, सीवियर साइकोसिस में देते हैं। और किस में देते हैं कि, हाँ ये हो गया तीन। एक ओबीएस में देते हैं, उसमें क्या होता है सीवियर साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, उसमें देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिकेशन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो अननोन है, लेकिन ये न्यूरोकेमिकल को से क्या करता है, न्यूरोकेमिकल थियरी पे काम करता है। और किस पे काम करता है तो केटाकोलामाइन हाइपोथेसिस पे काम करता है, ठीक है। ईसीटी का ट्रीटमेंट जो होता है वो किसमें इफेक्टिव नहीं होता है, तो वो जो है न्यूरोटिक डिप्रेशन में नहीं होता है, और न्यूरोसिस में नहीं होता है, हिस्टेरिया में नहीं होता है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस में नहीं होता है, ड्रग डिपेंडेंसी में काम नहीं करता, सिजोफ्रेनिया में, सिंपल हैप्पी हैवी सिजोफ्रेनिया का किसमें, सिंपल और हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में ये इफेक्टिव नहीं होता है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका देखते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, तो ये एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या होगा, आईसीपी जब इंक्रीज आईसीपी रहेगा तब। और रिलेटिव में क्या होता है कि रिसेंट एमआई हुआ है पेशेंट को, रिसेंट एमआई हुआ है पेशेंट को, और क्या हुआ है, हेमाटोमा है कहीं पे पेशेंट को, सीवियर डिहाइड्रेशन है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन में भी, फ्रैक्चर में, और किसमें, सीबीए में देते हैं, सीबीए में भी नहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। रीनल डिटैचमेंट में, रीनल डी डी अटैचमेंट, ठीक है, रीनल डी अटैचमेंट में होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा में, फियोक्रोमोसाइटोमा में, ठीक है। ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसके ईसीटी के। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, पेशेंट जो है कुछ देर ग्रेड ग्रेड एमनेसिया, ठीक है। हो सकता है कि पेशेंट जो होता है उसके अभी अभी जो ईसीटी दिए हैं तो कुछ देर तुरंत हम कुछ पूछेंगे तो वो चीजें उसको याद नहीं रहेगी, कंफ्यूजन, कुछ देर के लिए कंफ्यूजन, रेट्रोग्रेड एमनेसिया एंड कंफ्यूजन होता है। फ्रैक्चर होता है और डिसलोकेशन हो सकता है, या फिर ह्यूमरस का, हेडेक का, और इसका जॉ, ये जो फेस है जॉ का हो सकता है,
ये सब में जो होता है और लेकिन ब्रेन डैमेज नहीं होता है, ठीक है। टंग भी इफेक्ट हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस में। अब नर्सिंग रोल क्या होता है हमारा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नर्सिंग रोल बिफोर ईसीटी क्या करते हैं, आप, मैं बस वर्बली बोल रही हूँ, आप लिखते जाओ। बिफोर ईसीटी क्या करते हैं, पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट को, और लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, टेस्ट जो हुआ रहता है वो देखते हैं, और ब्लड केमिस्ट्री करते हैं, ब्लड काउंट करते हैं, उसमें यूरिन एनालिसिस करते हैं, ये सब लेबोरेटरी टेस्ट में करते हैं, ठीक है। एक और क्या करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ फंडस कोली और पेपिलेडिमा, अगर पेपिलेडिमा है उस चीज को एग्जामिन करेंगे। इन्फॉर्म कंसेंट कंसेंट साइन करवाएंगे, मतलब कंसेंट है कि नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है, पेशेंट का। और क्या है, रिमूव जो भी आर्टिफिशियल चीज है, ज्वेलरी पहना है या डेंचर है, कोई चीज दांत उत लगा हुआ है, ग्लास है या लेंस लगा हुआ है, वो सबको रिमूव करवाएंगे पेशेंट को, और पेशेंट को बोलेंगे कि वो जाके यूरिन पास करके आए प्रोसीजर के पहले। और मेडिकेशन जो भी देते हैं, मसल रिलैक्सेंट या फिर एट्रोपिन जो भी देना होता है, वो हम उसको ईसीटी के पहले दे देते हैं। और क्या करते हैं, जो जो भी कपड़ा पहना है पेशेंट, वो फिटिंग नहीं होना चाहिए, वो लूज होना चाहिए। और मॉर्निंग में ईसीटी देना चाहिए पेशेंट को। ब्लडर और बावल क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। हमारा ये रोल है बिफोर ईसीटी। ड्यूरिंग ईसीटी क्या होता है, पेशेंट को हम पोजीशन देते हैं, और ये क्या देते हैं, साइडलाइन पोजीशन देते हैं पेशेंट को। ब्लड प्रेशर जो होता है एक हैंड में प्लेस करते हैं, ताकि उसको हम लोग वाइटल साइन असेस कर सके। इलेक्ट्रोड जो होता है उसको अटैच करते हैं पेशेंट को, उसके पहले पेशेंट को हम अच्छे से ब्रीफ एक्सप्लेन करते हैं फिर से एक बार ऑन द बेड। और उसके बाद से पेशेंट जो होता है उसका पल्स ऑक्सीमीटर चेक करते रहते, लगा करके SpO2 चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं ब्लड वाइटल साइन को, ब्लड प्रेशर और ये सब को। और शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया देते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट देते हैं। मसल्स रिलैक्सेंट में क्या देते हैं, सक्सिनाइल कोलिन देते हैं। 100% पेशेंट को जो होता है वो ऑक्सीजनेशन करते हैं, ताकि मसल्स जो होता है, मसल्स को क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। चेक करते हैं कि पेशेंट को अगर कोई टंग बाइटिंग तो नहीं हो सकती, होने के चांसेस रहता है, तो उसको हम लोग क्या टंग डिप्रेसर यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड को स्टिमुलेट करते हैं, तो 30 से 60 सेकंड तक क्या होता है, सीजर आ सकता है। टंग बाइट को रोकना है तो वेल पैडेड जो होता है, माउथ गैग का यूज करते हैं, डिप्रेसर का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। दो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पेशेंट के ये शोल्डर को और थाई को, मतलब लेग को जो होते हैं वो होल्ड करके रखते हैं, मॉनिटर करते हैं पेशेंट का सीजर वगैरह को। ये सारे सब क्या हो गए हमारे ड्यूरिंग, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ड्यूरिंग ईसीटी, ठीक है। ईसीटी के बाद क्या होता है, पेशेंट को हम लोग रिकवरी रूम में रिसीव करते हैं पेशेंट को। फिर माउथ गैग जो लगाए रहते हैं उसमें डिप्रेसर वगैरह उसको, या फिर गॉज उसको निकालते हैं। फिर ओरल कैविटी को जो होता है वो सक्शन करते हैं, क्योंकि पेशेंट को सीजर आया है तो उसको वो एस्पिरेट कर सकता है, ठीक है। हर 30 मिनट जो होता है, 30 मिनट से 1 आवर बेड पे रखते हैं पेशेंट को। और पेशेंट जब उठता है और बात करने लगता है तो उसका वाइटल साइंस फिर से एक बार चेक करते हैं। नर्स जो होता है स्टार्टिंग में 15 मिनट पे मॉनिटर करती है, और उसके बाद से फिर हाफ एन आवर पे मॉनिटर करती है पेशेंट को। उसको ओरिएंटेशन देते हैं पेशेंट को, क्योंकि उसको रेट्रोग्रेड एमनेसिया हुआ रहता है, ईसीटी दे देते हैं तो। और क्या होता है, पेशेंट को रिलैक्स करने बोलते हैं, और गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं। अगर गैग रिफ्लेक्स आ गया तो फिर पेशेंट को फ्लूइड से स्टार्ट करते हैं कुछ खाना देने के लिए। और और पेशेंट को जो होता है सेडेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कीप एंड क्वाइट इन्वायरमेंट जो होता है वो देते हैं, ताकि वो अच्छे से रिलैक्स फील कर सके और नींद पूरी कर सके, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट चाहिए सारे टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।